अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपके लिए एक अनोखा टॉपिक लाया हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी अपनी रीच इख्तियार कर सकें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन पार्ट 1। बेटा जी याद कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसीलिए इसके 2-3 पार्ट बन सकते हैं। पार्ट 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम है नरेशन। अक्सर आपने सुना होगा नरेशन, नहीं सुना तो आज सुन लो नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहा जाता है। सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें पता नहीं चला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। हमने सिर्फ रटा मार के रखा हुआ है या याद करके रखे हुए चीजें कि इस जुमले को ऐसे कन्वर्ट करना, इस जुमले को ऐसे कन्वर्ट, लेकिन असली जो मकसद है वो क्या है, आज हम ये बात क्लियर कर लेंगे। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है फराज, फॉर एग्जाम्पल ये है फराज, फराज, और यहां पर दौड़ता दौड़ता इसके पास आया कौन? अली रजा। अली रजा, फराज के पास अली रजा आया और अली रजा ने फराज से पूछा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर। फिर अली रजा को फराज ने जवाब दिया कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरी कार है और यहां पर पार्टी हो रही है, और यहां पर पार्टी हो रही है। तो अली रजा को क्या है कि अली रजा के पेट में बड़ा ही दर्द होता है, माने कि ये पेट में अपनी बात रख नहीं पाता। ये दौड़ता दौड़ता किसके पास गया? जुबैर के पास। जुबैर के पास गया। जुबैर जो फराज का भाई है, जुबैर के पास दौड़ता दौड़ता गया और जुबैर ने कहा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, इतने थके थके हुए, इतने भागते भागते क्यों आ रहे हो, जल्दबाजी कौन सी है? बोला तुम्हें पता है क्या हुआ? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि मुझे फराज ने कहा कि ये मैं था, ये मेरी कार थी और हम यहाँ पर पार्टी कर रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम पार्टी कर रहे थे, माने दो बंदों की बात, दो के बीच में जो बात हो वो तीसरे तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब समझ में आ गया आपको? अब क्लियर हो गया कि दो बंदों की बात अगर तीसरे को बतानी हो तो उस मरहले को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बेटा जी अब आपको पता चल गया कि इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब चलते हैं अपने थोड़े से सेंटेंस पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं डायरेक्ट, यह तो थी एक हमारी कहानी। अब थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू फराज, इसने फराज को कहा, क्या कहा? आई एम बिजी। ही सेड टू फराज आई एम बिजी। तो इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा? चलो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट he said to, he told Faraz, sorry, said नहीं, told Faraz, he told Faraz that he was busy। मैंने अभी लिखा है इनडायरेक्ट में he told Faraz that he was busy, he told Faraz that he was busy। अब देखो यहां पर दो सेंटेंस, डायरेक्ट हो चाहे जुमला डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो दो सेंटेंसेस पर ही डिपेंडेंट होता है। दो सेंटेंस उस पर होते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये होता है रिपोर्टिंग। याद कर लें कि सारी नरेशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। याद कर ले ये बात बेटा जी कि एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट में।
इनडायरेक्ट में ही सेड टू फराज, हमने कहा ही टोल्ड फराज, या ही सेड भी आप कह सकते हो, कोई मसला नहीं, गलत नहीं होगा। ही टोल्ड फराज दैट, हमने क्या किया, दैट लगा लिया, ही वाज बिजी, ही वाज बिजी। अब यहां पर देखने वाली बात कौन सी है बेटा जी, के डायरेक्ट में आपको कामा, इन्वर्टेड कॉमास, कामा और इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच आपको इन्वर्टेड कॉमास में रखनी है, और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसके बाद हमें कामा लगानी है। लेकिन इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट आपको लिख लेना है डेट लगाकर इन्वर्टेड कॉमास वगैरह खत्म करके और दूसरे सेंटेंस को चेंज कर लेना है। हमेशा याद कर ले, सारे रूल्स में कौन चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता रहेगा बेचारा, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच सारे सेंटेंसेस में चेंज होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मेन जो रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। जब डायरेक्ट सेंटेंस बनाओ तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाकर कामा छोड़ दिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन जो इन्वर्टेड कामा में आए उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट में भी वही बात है, इनडायरेक्ट में वही बात है, लेकिन तरीका अलग है, ऑब्वियसली तरीका अलग है। ही टोल्ड फराज, हमने इन्वर्टेड कॉमास को जुदा करके या खत्म करके हमने क्या किया, डेट का इजाफा कर दिया, डेट ही वाज बिजी। सर जी क्या हम यहाँ पर डेट ना लगाएं तो, बेटा जी ना लगाओ, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर डेट ना लगाओ, ठीक है ना। ही टोल्ड फराज ही वाज बिजी, ऐसे भी कह सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है ना, लहजों में फर्क होता है, जैसे हम कहते हैं आप और तुम, इनमें भी वही फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, आपको पता चल गया। अब आते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें चेंज होती है। बेटा जी एवरीथिंग, हर चीज चेंज होती है। सबसे पहले तो प्रोनाउंस, जैसे यहाँ पे देखो मैंने आय लिखा, आय को ही में चेंज कर दिया, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे टेंसेस चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट का जुमला था, यहाँ पे पास्ट का जुमला बन गया, प्रेजेंट का पास्ट में जुमला बन गया हमारा। उसके अलावा हमारे टाइम भी चेंज होता है। अगर नाउ लिखा होगा तो देन में चला जाएगा, नाउ का देन में चला जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम वगैरह भी चेंज होते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको पता चल गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें जो चेंज होने वाली हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउन लाजमी चेंज होगा, और उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, हमारा टाइम भी चेंज होता है, टाइम भी चेंज होता है। अब आते हैं, इनकी कुछ मैंने लिस्ट बनाई हुई है, टाइम की, प्रोनाउंस की और टेंसेस की, वो लिख लेते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट किस्त में जी। तो अब चलते हैं हमारे प्रोनाउंस एंड टाइम्स की लिस्ट पर, देख लेते हैं। प्रोनाउंस में मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई है, जो जो चेंज होंगे। आई, वी और यू चेंज होते हैं, बाकी ही, शी, इट ये चेंज नहीं होते, ये याद कर लो। ही, शी, इट और दे, ये चारों प्रोनाउंस बेटा जी याद कर लेंगे, ये चारों प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। किस में, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हमें ये चेंज करने होंगे, ये भी और ये भी। तो लाजमन हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोनाउंस है जो चेंज होते हैं। जो चेंज होते हैं उनकी मैंने लिस्ट लिखी है। अगर हमारा आई आ गया तो ही और शी में चेंज होगा, अगर हमारा वी आ गया तो दे में चेंज होगा, अगर हमारा माय आ गया तो हिज या हर में चेंज होगा, माने पॉजिटिव में, सॉरी इसका पॉजिटिव जो हम बनाएंगे उसमें। उसके अलावा हमारा अवर आ गया तो देर में चेंज होगा, मी आ गया तो हिम या हर में चेंज होगा, अस आ गया तो देम में चेंज होगा। इनको याद कर लो, रट्टा मार के याद कर लो, ये बड़ी काम की चीज है बेटा जी। ये चार्ट जो है बड़ा काम का है, सारी नरेशन में आपकी हेल्प करेगा अगर आपने अभी से इसको याद कर लिया अच्छे तरीके से और अपनी वर्कशीट पर भी लिख लिया तो। अब आते हैं कि कंफ्यूजन ऑफ यू, क्योंकि यू जो है सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। सिंगुलर माने एक बंदा या एक बंदी, प्लूरल से ज्यादा बंदों के लिए। तो इसमें क्या होगा, या तो हमारा ही में कन्वर्ट होगा, या तो शी में कन्वर्ट होगा,
या तो आई में कन्वर्ट होगा, यू को आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हमें दे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर जी ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूजन है बेटा जी, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। देख ले कॉन्सेप्ट ऑफ यू, यू में जब भी यू इस्तेमाल हो डायरेक्ट में तो हम कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में क्या लगाएंगे, ही शी आए या दे। मैंने यहाँ पे लिखा है, सारों का लिख लिया मैंने। ही सेड टू मी यू आर गुड। तो जब भी आपको देखना है कि यू के बिल्कुल करीब क्या है, लास्ट जो हमारा डायरेक्ट में, लास्ट हमारा रिपोर्टिंग में देखो ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। अगर हमारा मी है तो जाहिर सी बात है आप यहां पर क्या करोगे, आई करोगे, आई वाज गुड ऐसे करोगे। अब पता चल गया आपको कि आप देखोगे कि लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। अगर ये मी आ रहा है तो आपको यू को चेंज करना है आई में, लेकिन ही सेड टू सारा, अब देखो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, यू के लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, सारा। सारा कौन है, गर्ल है, गर्ल का नाम है, जाहिर सी बात है क्या आएगा बेटा जी, क्या आएगा, शी आएगा। गुड, एक्सीलेंट, शी आएगा, इसमें हम शी लगाएंगे, यू को हटाकर हम शी लगा देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड टू अहमद, अब देखो यू के बिल्कुल करीब क्या है, अहमद क्या है, अहमद किसी मर्द, नर जिन्स का नाम है, मर्द जिन्स का नाम है, तो हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे ऑब्वियसली। वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसमें हम ही लगाएंगे, ही आएगा, इसमें हमारा ही में कन्वर्ट होगा, ये यू ही में कन्वर्ट होगा। ही सेड टू स्टूडेंट्स, ज्यादा नाम आगे क्या आएगा, जाहिर सी बात है हमारा दे आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब आपको पता चल गया कि हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यू आ गया तो यू का कॉन्सेप्ट अब आपको पता चल गया बेटा जी पता। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब आते हैं टाइम में आते हैं, इतना तो बेटा जी क्लियर हो गया। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा उसमें आपके कंफ्यूजन और भी दूर, क्लियरली हम उसमें कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारा टाइम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखा है ये डी और इन डी, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना, ये थोड़ा याद कर लेना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ, देन में, टुडे, दैट डे में, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, हमारा द फॉलोइंग वीक, अगो, बिफोर, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, कम, गो। इनमें ये कन्वर्ट होंगे, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बस इनको आप चार्ट को इसको याद कर लो, ये चार्ट आप याद कर लो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी उस पर हम नरेशन बनाना सीखेंगे और टेंसेस बनाना सीखेंगे कि एक टेंस प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। इंशाल्लाह वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर, इस हेल्पफुल चीज को दूसरों तक लाजमी शेयर करना ताकि कोई इन चीजों से महरूम ना रह जाए। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स, एंट्री टेस्ट या जॉब्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें इंग्लिश में ये टेस्ट अगर आ गई तो उनमें इनकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।